फाइनली मेरे पास जो भी थोड़ी मोड़ी नॉलेज है उसे मैं आप सबों के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस। तो इस वीडियो में हम ए से शुरू होने वाले लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। आपने अगर इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगी, आप उसे ज़रूर देख लीजिए क्योंकि उसमें भी कुछ लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस है जो कि ए से स्टार्ट होते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला लिटरेरी टर्म है एब्स्ट्रैक्शन। आपने तो बचपन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ा ही होगा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसमें हम किसी चीज़ को छू नहीं सकते, उसे देख नहीं सकते, ना ही उसे टेस्ट कर सकते हैं, पर हाँ हम उसे फील ज़रूर कर सकते हैं। तो उसी पर बेस्ड है ये लिटरेरी टर्म एब्स्ट्रैक्शन। जब पोएट या राइटर कुछ ऐसी चीज़ें लिखता है जिसे हम देख नहीं सकते या छू नहीं सकते, टेस्ट भी नहीं कर सकते, पर हम उसे फील ज़रूर कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। फिर हमारा नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है एक्सेंट। किसी एक वर्ड का अलग अलग प्रोनाउंसिएशन ही एक्सेंट कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम किसी वर्ड को कुछ और प्रोनाउंस करते हैं और जो अमेरिकन्स है या फिर चाइनीज़ है वह उसी सेम वर्ड को कुछ अलग प्रोनाउंस करते हैं। तो उसी तरह से जो इंडियन होते हैं वह इंग्लिश भी दूसरे एक्सेंट में बोलते हैं और जो अमेरिकन्स होते हैं वह इंग्लिश अपने दूसरे एक्सेंट में बोलते हैं। एक्सेंट बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है कि वह इंसान किस जगह पे रह रहा है या उसकी जो लोकेलिटी है वह कैसी है। फिर हमारा नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है एक्रोस्टिक। एक्रोस्टिक एक ऐसा पोयम होता है जिसमें स्टार्टिंग के सारे वर्ड्स मिला करके एक पोयम बनाई जाती है। मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए एक वर्ड है फादर, तो फादर से एक पोयम बनेगी। एफ से हो जाएगा फॉरएवर इन माई हार्ट, ए से हो जाएगा ऑलवेज ऑन माई माइंड, टी से टुगेदर अगेन वी विल बी, ऑल इन गॉड्स टाइम। फिर एच से हो जाएगा हेवन ग्रेंट अनदर एंजल द डे यू लेफ्ट। ई से इटर्निटी प्रोमिसेस यू मच नीडेड रेस्ट। और आर से लास्ट में हो जाएगा रेस्ट नाउ डैडी आई विल बी ओके बिकॉज आई कैरी यू विथ मी एवरी सिंगल डे। तो इसी तरह से लव का भी एक्रोस्टिक पोयम बनता है, फिर मदर का भी एक्रोस्टिक पोयम बनता है। तो कोई भी ऐसा पोयम जिसमें कोई एक वर्ड हो और उसी वर्ड से हम एक पोयम बना डालें उस वर्ड्स के अल्फ़ाबेट्स को फर्स्ट में यूज़ करके, उसे हम एक्रोस्टिक पोयम बोलते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है अलेक्जेंड्रीन। तो अलेक्जेंड्रीन एक ऐसी पोयम होती है जिसके जो वर्ड्स होते हैं या फिर जो लाइनें होती है वह आयम्बिक हेक्सामीटर में लिखी जाती है या फिर 6 आयम्स में लिखी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह आयम्बिक हेक्सामीटर क्या होता है। तो आयम्बिक एक तरह की मेट्रिकल फुट होती है, एक पोयम की एक मीटर होती है जिसमें एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होता है और उसके बाद एक स्ट्रेस्ड सिलेबल होता है। मीटर्स ऑफ पोइट्री के बारे में मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी जब यह लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस की सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी तब। और हेक्सामीटर का मतलब होता है 6, मतलब कोई भी पोयम का वर्स या उसकी लाइनें जो कि 6 आयम्बिक हेक्सामीटर पर बेस्ड हो, मतलब उसकी लाइनों में 6 आयम्स हो, उसे हम कहते हैं अलेक्जेंड्रीन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है एम्फीब्रैक। एम्फीब्रैक भी एक मेट्रिकल फुट होता है जिसमें एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल के बाद में एक स्ट्रेस्ड सिलेबल होता है। एम्फीब्रैक लिटरेरी फॉर्म में आजकल जो पोएट्स होते हैं वह नहीं लिखते हैं क्योंकि ये बहुत ही टफ होता है और आजकल ये ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। फिर हमारा नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बोलना, मतलब उसे और लंबा चौड़ा करके बोलना।
एग्जाम्पल के लिए वह बहुत ही बुरे मोमोज बनाता है। तो इसी को अगर हम बढ़ा चढ़ा करके बोले कि अरे उसके मोमोज ना कभी भी मत खाना, अगर तुम उसे खाओगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम रबड़ चबा रहे हो। तो यही जो बढ़ा चढ़ा कर बोलना होता है उसे हम कहते हैं एम्प्लीफिकेशन। और यह लिटरेरी टर्म्स बहुत सारे राइटर्स अपने राइटिंग में यूज़ करते थे, कंपैरिजन करते थे किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ में, और उस चीज़ को और भी बढ़ा चढ़ा कर बोलने की कोशिश करते थे और भी ज़्यादा डिस्क्राइब करते थे। फिर हमारा नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ यूज़ करना जो कि पास्ट की हो और वह पास्ट में एग्जिस्ट करती थी पर अभी एग्जिस्ट नहीं करती हो। जैसे कि मान लीजिए आप इस तरह की बातें करते हैं कि मैकबेथ को मैंने देखा था कि वह लैपटॉप पर काम कर रहा था। तो यह तो बहुत ही बेतुकी सी बात हो गई। हमें भी पता है कि उस ज़माने में लैपटॉप हुआ ही नहीं करते थे। तो जब पोएट अपने किसी राइटिंग में या फिर राइटर अपने किसी टेक्स्ट में इस तरह की बातें लिखता था जो कि प्रेजेंट की हो और वह उसे पास्ट के साथ ज़बरदस्ती कनेक्ट कर देता था, तो उसे हम कहते हैं एनाक्रोनिज्म। इसमें और एक एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, जैसे कि कोई अगर बोले कि पुराने ज़माने में मिसाइल्स और AK-47 से वॉर्स होते थे, लड़ाइयाँ होती थी। तो यह बिल्कुल बेतुकी बात है क्योंकि उस ज़माने में AK-47 और मिसाइल्स इन्वेंट ही नहीं हुए थे। तो इसी को हम बोलते हैं एनाक्रोनिज्म। फिर हमारा नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है एनालॉजी। तो एनालॉजी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें दो ऐसी चीज़ें जो कि बिल्कुल भी आपस में कोई रिलेशन नहीं रखती उसे हम कंपेयर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है तो वह उसका डाइजेशन का सिस्टम होता है, और ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन का कुछ और सिस्टम होता है। पर क्योंकि दोनों डाइजेशन से रिलेटेड है तो इसे हम कह सकते हैं कि यह एक एनालॉजी है। उसी तरह से जो पोएट्स होते थे और राइटर्स होते थे वो बहुत सारे एनालॉजीज़ को यूज़ करते थे अपने पोएम्स और टेक्स्ट में। एक और एग्जांपल के लिए मैं बताती हूँ, जैसे कि बच्चों को बड़ा करना मतलब कि खेतों में खेती करना। इसका मतलब होता है बच्चों की भी उतनी ही देखभाल करनी पड़ती है जब वो बड़े होते हैं जितने की क्रॉप्स की जब वह खेत में लगे होते हैं और उनके बड़े होने तक देखभाल करनी पड़ती है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं एनालॉजी के। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है एनापेस्ट। एनापेस्ट भी एक लिटरेरी डिवाइस है जो कि पोएम्स में यूज़ होती है। यह एक मेट्रिकल फुट है जो कि पोएम्स के लाइन्स या वर्सेस में यूज़ होता है। इसमें 3 सिलेबल्स होते हैं। जैसे कि आयम्बिक में 2 सिलेबल होते हैं, उसी तरह से एनापेस्ट में 3 सिलेबल होते हैं, और पहले के 2 सिलेबल शॉर्ट होते हैं और अनस्ट्रेस्ड होते हैं। वहीं जो आखिरी का जो सिलेबल होता है मतलब कि जो थर्ड सिलेबल होता है वह लॉन्ग और स्ट्रेस्ड होता है। तो इसी को हम बोलते हैं एनापेस्ट। फिर हमारा लास्ट लिटरेरी टर्म है एनाफोरा। एनाफोरा मतलब होता है रिपीटिशन। जैसे किसी पोइट्री या फिर किसी फिक्शन या नॉवेल में अगर कोई फ्रेज है या कोई वर्ड है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है तो उसे हम कहते हैं एनाफोरा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि एक पोएम की स्टैंजा में पढ़ती हूँ, टायर्ड विथ ऑल दीज for restful death I cry, as to behold desert a beggar born, and needy nothing trimmed in jollity, and purest faith unhappily forsworn, and gilded honor shamefully misplaced, and maimed virtue rudely strumped, and right perfection wrongly disgraced। तो इस स्टैंजा में आप देख रहे होंगे कि जो एंड है वह बार बार रिपीट हुआ है, तो इसी को बोलते हैं हम एनाफोरा। तो जो राइटर्स होते थे और पोएट्स होते थे वह अपने राइटिंग्स और पोएम्स में एनाफोरा का बहुत यूज़ किया करते थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में सारे लिटरेरी टर्म्स अच्छे से समझ में आए होंगे, और इसी के साथ हमारा यह वीडियो ख़त्म होता है। आगे के लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस
आने वाली वीडियोस में बताए जाएंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।